22 दिसंबर 2024 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी में। और यहाँ पर आने का जो खास मकसद है, डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, जो कि इस पार्टी की जो स्थापना हुई है लगभग बीते 5 वर्षों से ही इस पार्टी के लिए, इस पार्टी के इस नाम के लिए, जो कि डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी, इस नाम के लिए संघर्ष हो रहा था। और इसी बैनर के तले समाज सेवा भी पूरे महाराष्ट्र में और देश भर में चालू थी। और लेकिन 2023 में जब चुनाव आयोग, जो इलेक्शन कमीशन है महाराष्ट्र का, मुंबई से परमिशन मिल गई और बाज़ाब्ता इसकी पूरी तरह से मान्यता मिलने के बाद अब इसकी कार्यकारिणी और पूरे महाराष्ट्र में इसकी नियुक्तियां शुरू हो चुकी है। परभनी शहर में भी जो पदाधिकारी थे उनकी नियुक्तियां यहाँ पर की गई है। और इस पूरी, और आज परभनी में जो यूसुफ कॉलोनी में जो जनसंपर्क कार्यालय है, एडवोकेट सैयद टीपू सुल्तान साहब का जो संस्थापक अध्यक्ष है डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के, उनसे हम बात करते हैं कि जो अभी पार्टी का आगे विजन क्या है, आने वाले दिनों में पार्टी के कैसे और नियुक्तियां होंगी, महाराष्ट्र में कैसे होंगी और देश भर में पार्टी कैसे काम करने जा रही है। बात करते हैं शेर साहब, जैसा कि परभनी का नाम, बीते दिनों की जो घटना हुई परभनी में, जो एक निंदनीय घटना है, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है कि एक सरफिरे ने विटंबना की संविधान की किताब की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतला परिसर में। और ये न्यूज़ जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में तक ये न्यूज़ लोगों तक पहुंची और लोगों ने उसकी निंदा की और इस पर कार्रवाई की मांग है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहें? आपके चैनल का खैर मकदम करता हूं मैं। आपकी तरफ से जो जनता तक ये मेरी आवाज़ पहुंचेंगी, डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी का प्रमुख था, प्रेसिडेंट होने के नाते से भी और देश का एक अच्छा नागरिक होने के नाते से भी मैं इस बात का विरोध करता हूं जो संविधान का विरोध करते, जो उसने जो दुखद भरी घटना हुई, जो उस शख्स ने संविधान को निकालकर संविधान की परत को तोड़ा, बाहर फेंका, उसका अपमान किया, तो बहुत ही दुखद घटना है। ये मैं बयान नहीं कर सकता, बट मैं एक उसका ये बोलना चाहूंगा, मेरे तरफ से डिमांड करूंगा कि सबसे पहले उसकी नागरिकता रद्द करो और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करो। और कार्रवाई ऐसी करो कि देशद्रोह का मुकदमा चलाओ उसके ऊपर, क्योंकि वो उसके पीछे कोई मास्टर माइंड है। कोई आम आदमी सडनली पौवा मार के, पौशीरी मार के आकर ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये कोई तो भी मास्टर माइंड खेल खेल रहे पीछे से बैठकर, जो संविधान का विरोध करते, जो संविधान के दुश्मन है, खाते संविधान का, और बनाया उनको संविधान ने, हर चीज संविधान ने दिया इनको, और ये संविधान का विरोध कर रहे आजकल। कुछ हो सकता ये नाजायज औलादे होंगी पड़ोसी मुल्कों की, जो आकर हमारे संविधान का विरोध करने के लिए और कुछ गोंडा घोलकर, बोलते ना कि कुछ लोगों के जहन को ब्रेन वॉश करके संविधान का विरोध करने लगा रहे, क्योंकि अब पड़ोसी मुल्कों को नुकसान है हमारे मुल्क से। हम सुपर पावर होने वाले हैं तो उन्हें हमारे सुपर पावर में टांग अड़ाना चाहते ना, तो क्या करना, तो संविधान का विरोध करो। अरे संविधान, तुम बोलते हैं कि बाबा साहब ने संविधान, बाबा रतन, द ग्रेट बाबा रतन, बाबा साहब अंबेडकर जो है तो भारत रत्न नहीं विश्व रत्न है। तुम्हारे बाप दादा तो संविधान लिखने की ना हैसियत रखते थे, ना ताकत रखते थे, ना उतना पढ़े वाले थे, काला अक्षर भैंस बराबर। बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिख कर दिए कि कोहे नूर से भी कीमती, और संविधान लिखने वाला भी वो विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर, वो भी कोहिनूर से कीमती था। उनका दिमाग, उनकी विचारधारा, और उन्होंने इतना प्यारा भटकी जाति जमाती, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेके चलने वाला संविधान, भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखने वाला संविधान हमको दिए। और तुम क्या करना चाह रहे देश के अंदर, क्या बताना चाह रहे तुम लोग कि संविधान का विरोध करके, तुम किसका विरोध कर रहे, ये तुमको समझ में नहीं आ रही तुमको बात। मैं बार बार जनता से यही कहूंगा और हमारी भी डिमांड यही है कि वो जो भी मास्टर माइंड हैं उन सब की नागरिकता रद्द करो, और उनको क्या बोलते हो तो बाद में फांसी की सजा दो, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाओ, और उनको अगर फांसी की शिक्षा हो भी गई तो उनकी बॉडी को भी हमारे देश से बाहर निकाल कर फेंको। क्योंकि संविधान के विरोधी तो असल देश के दुश्मन है, असल देश की एकता और अखंडता के दुश्मन है। ऐसा भड़का रहे जगह जगह, क्या बोलते, तो आज तुम क्या बताना चाह रहे, जय भीम, मुसलमान, गौर गरीब लोग, भटकी जाति जमाती पे जुल्म करेंगे तुम, और जुल्म देकर क्या बोलते तो एकता और अखंडता को तुम बरकरार रखना चाह रहे। एक तरफा तुम पाल्टा चला रहे, एक तरफा क्या बोलते तो देख रहे तुम धर्म का चश्मा लगा के राजनीति चला रहे कि पुलिस, मिलिट्री और
जितने भी क्या बोलते तो शासन और प्रशासन के लोग हैं और जितने भी मंत्री मंडल के लोग हैं, ये सब धर्मनिरपेक्ष है। संविधान ने बोला सब धर्मनिरपेक्ष है और संविधान की कसम खा के तुम आते और संविधान की कसम खा के तुम वहां गद्दी पे चढ़ के बैठते, राजगद्दी पे, और बाद में तुम संविधान के वास्ते क्या बोलते तो दिल में दुश्मनी रखते। अरे तुम क्या सोने का चम्मच, तुम कोई जागीरदार की औलाद नहीं थे जितने भी राजगद्दियों पे बैठे आले, और ना तुम कोई राज्य की औलाद है और ना तुम कोई नवाब की औलाद थे जो तुम कुछ सोने के चम्मच में पैदा होते ही चटनी चटाए। तुम कोई गरीब के ही घर में पैदा हुए थे ना, कोई किसान कोई मजदूर के घर में, और आज राजगद्दी पे जो तुम बैठे तो संविधान ने बिठाया तुमको इक्वल राइट्स देकर, और गरीब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको, और तुम आज उसका ही विरोध कर रहे। तुम अगर पुराने जमाने में पैदा होते थे राजा और महाराजाओं के तो तुम राजगद्दी तक जाने की सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि पुराने जमाने में राजगद्दी पे वही बैठता था जिसका खून राजे का है, नवाब का है, जागीरदार का है। और संविधान ने तुमको राइट्स दिया। नाली में तुम क्या बोलते तो लोफर हो, तुम गली के लोफरा थे, तो तुम्हारा संविधान ने संसद में बिठाया, संविधान ने देश के राजगद्दियों पे बिठाया और तुम उसका विरोध कर रहे। और वो विचारधारा, वो बाबा साहब अंबेडकर, तो मैं उनके क्या बयान करूं कि देश का वो नेता कि जिन्होंने करोड़ों, अब मैं बयान नहीं कर सकता, जिनके पैरों में तुमने गरीबों के, भटकी जाति जमाती के पैरों में मनुस्मृति के नाम के जंजीरें डाल दिए थे गुलामी के, और वो जंजीरें हर दौर के राजा ने तोड़ने की कोशिश करा तो तुमने उसको चकनाचूर करके मिटा दिया, इतिहासों के अंदर है पढ़ो। लेकिन एक विश्व रत्न ऐसा बच्चा पैदा हुआ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कि जिन्होंने कलम की ताकत ऐसी बताया कि एक ही कलम की ताकत मारती तुम्हारे सारे जंजीरों को चकनाचूर करके सबको आजाद करा दिया, सबको इक्वल राइट्स दिया। वो है संविधान, और वो संविधान बाबा साहब की विचारधारा है। और तुम असल में दुश्मनी जो कर रहे तो तुम संविधान के दुश्मन है तुम लोग, दूसरा कुछ नहीं। तुम देश के अंदर हर जगह जगह, या फिर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनको लेकर जो हाल ही में बयान आया गृह मंत्री अमित शाह का, इस तमाम को लेकर आपकी पार्टी का क्या व्यू है, आप क्या कहें? देखिए गृह मंत्री अमित शाह जी जो है तो उनको इतना तो समझना चाहिए कि आपको इतनी बड़ी पद पर जिसने बिठाया वो है संविधान, और संविधान के आपके दिल में संविधान का प्रेम होना चाहिए, क्योंकि एक मामूली बच्चे को जाकर उतने राजगद्दी तक पहुंचाना एक मामूली इंसान को बोले तो बहुत बड़ी बात है। और कोई नहीं तुमको दे सकता था वो पद, वो संविधान के बदौलत मिली तुमको, और तुम संविधान की शपथ लेकर उस पर बैठे, और बाद में तुम संविधान निर्माता, संविधान शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में विचारधारा गलत रखते, तो ये बहुत गलत बात है। जिसका खा रहे तुम उसका नहीं वो कर रहे, तुम तो उसका कदर नहीं कर सकते। अरे तुमसे तो जानवर अच्छा है, वो कुत्ता जिसको मालिक अगर हड्डी डाल दिया तो उन्हें उसके पीछे दुम हिलाते फिरता अपने मालिक के, और तुम संविधान का खा रहे। और शिल्पकार बाबा साहब, संविधान शिल्पकार संविधान बाबा साहब अंबेडकर, उनको तुम क्या बोलते तो बुरी विचारधारा रखते, इसलिए तुम गद्दी पे बैठने के लायक नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी फौरी इस्तीफा दीजिए और वहां पर आइए चैत्य भूमि पर। मेरी डिमांड है आपसे डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी की तरफ से कि आप वहां चैत्य भूमि पर आकर माफी मांगिए। आपकी माफी वैसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, और फौरी आपने खुद होकर इस्तीफा देना चाहिए। तब परभनी में जो संविधान की जो विटंबना हुई 10 दिसंबर 2024 को, और 2 से 4 दिनों तक जो परभनी के हालात रहे, इन तमाम हालातों के अंदर जो नुकसान यहाँ पर हुआ परभनी में, इसमें शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी शहीद हो गए, और लोकनेता विजय वाकड़े इनका देहांत हो गया, और करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो ये आपको क्या लगता है, ये किसकी गलती से हुआ और आपकी पार्टी क्या मांग करना चाहती है? देखिए ये जो हरकत जिसने भी किया इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था। क्यों उसी दिन मोर्चा निकलता हिंदू बचाओ बोलकर, बांग्लादेश में कुछ हिंदुओं पर हिंसाकारी कर रहे, XYZ जो भी कर रहे, तो यहाँ दर्द होता। चलो ठीक है, हो रहा भी तुमको तो संविधानिक तरीके से उसका विरोध करना चाहिए था। विरोध उसी दिन विरोध होता, मोर्चा निकलता, और उसी दिन उसमें से एक कोई तो भी शख्स जाता और जाकर वो क्या करता, जब मोर्चा एंड होता तो संविधान की परत को निकालकर तोड़कर कुचलता। यानी कि उसके दिमाग को तुमने रात में से पहले से ही ब्रेन वॉश करके पूरी तुमने निकाले होंगे शायद मोर्चा, क्योंकि वो दर्शाता ना उस बात को, क्यों उतना विरोध, इतना क्रोध उसके दिल दिमाग में आया कहां से संविधान के खिलाफ। फिर उसके बाद में 10 दिसंबर से तो 16 दिसंबर तक परभनी को जलाया जाता, गौर गरीबों की दुकानें फोड़ दी जाती, लूट दिया जाता, माल जलाया जाता, जो भी नुकसान होता तो उसकी भरपाई कौन करेगा?
और जो तोड़ रहे थे दुकानें तो उनके चेहरे दस्तियों से ढके हुए थे। उनको शासन और ये प्रशासन ने उनको क्यों नहीं पकड़ा, उन पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं, कौन थे वो लोग और कहां से आए थे। मार दिया जाता, उसको शहीद कर दिया जाता। और पहले तो क्या बोलते तो संविधान जिसने वो करा वहां पर अपमान, उसको क्यों नहीं तुमने सही तरीके से पकड़े, कौन है उसके पीछे मास्टरमाइंड। जनता ने तुमको पकड़ कर दी प्रशासन को, और जनता ने पकड़ के देने के बाद में तुम बोलते कि हमने उसको हिरासत में ले लिए। अरे उसके पीछे के मास्टरमाइंड को लाओ तुम पकड़ के, कौन है। तो सूर्यवंशी बच्चे को शहीद कर दिया जाता, और शहीद करने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी 10 लाख रुपए उसको देते, बोलते कि हर जाना। भीख दे रहे क्या आप, भीख दे रहे किसी की जान लेने के बाद में। और जान गई किसके बदौलत गई जान, सबको पता है ना। तो इसमें भी आ गया रिपोर्टों के अंदर, लाइव पोस्टमार्टम में सब में के गलती, हाँ इंजुरीज होने के वजह से उसकी जान गई। और तुम उसको 10 लाख रुपए के भीख दे रहे हो। उससे ज्यादा तो हम एक एक रुपया अगर जमा करें तो उससे ज्यादा उसके घर को दे देंगे ले जाकर, 50 लाख और 1 करोड़ के करीब। मेरी डिमांड है शासन और प्रशासन दोनों से, और कि उसके वो जो बच्चा शहीद हुआ उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए और उसको एक नौकरी उसके घर में किसी को देना चाहिए, फौरी से फौरी। क्यों आश्वासन नहीं चलेगा, देना चाहिए। तुम्हारे पर उसका हक है, क्योंकि तुम्हारे गलती से मारा वो। तुम कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, तुम कैसा क्या बोलते तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तुम क्या बोलते तो पहले से फोर्स नहीं मंगाए थे, 1 और 2 जनों लाठीकारी कोई और थे, कोई और आकर भेष बदल के अंदर आकर अहिंसा फैलाकर भाग गए, वो उनको पकड़ना चाहिए था अपने। बाद में गौर गरीबों पे अत्याचार कर रहे, गौर गरीबों को क्या बोलते तो जय भीम, दलित समाज, इनको सबको अत्याचार करके तुम क्या बोलते तो उनके ऊपर बल का जोर बताकर गुने दाखिल कर रहे। जो नेता हमारे विजय वाकुड़े सर, उन्होंने लोक नेते, उनको 1 नंबर के आरोपी बना दिया गया, जबकि उन्होंने आगे से विरोध करेंगे, हम संविधानिक तरीके से विरोध करेंगे, सबको बता रहे थे करते, तो उनको 1 नंबर का आरोपी बनाया गया, पहले नंबर का। इतना सदमा ले लिया उन्होंने कि उस सदमे की वजह से उनको क्या बोलते तो हार्ट अटैक आके उनकी जान चली गई, शहीद हो गए उन्होंने। उनके भी घर में क्या बोलते तो माननीय मुख्यमंत्री जी हर जाना देना चाहिए, क्योंकि उनकी भी जान शासन और प्रशासन की बदौलत गई। और हम बार बार यही कहेंगे कि हम अहिंसाकारी नहीं है, हम संविधान को चाहने वाले लोग हैं और बाबा साहब को मानने वाले। हम अहिंसा नहीं करते, हम संविधानिक तरीके से विरोध करते और करेंगे, और सजा भी दिलाएंगे सबको आखिर तक फाइट करके। डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के पदाधिकारी हमारे साथ में हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सैयद टीपू सुल्तान साहब हैं। और जो परभनी में जो अन्याय हुआ अंबेडकरी समाज पे आंदोलन के दौरान, उसमें न्याय दिलाने के लिए अब डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी लोग जो संविधान का जो तरीका है उस तरीके पे चलते हुए न्याय दिलाएगी, ऐसा खुद कहा है। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। प्रदेश युवक अध्यक्ष हमारे साथ है सैयद अब्दुल रहमान उर्फ बाबा लाला। बाबा लाला क्या कहेंगे? अभी जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम सोमनाथ सूर्यवंशी शहीद, इनको न्याय दिलाएंगे और उन्हें पूरा प्रशासन से मुआवजा दिलाएंगे। क्या पूरी पार्टी आपकी स्टैंड रहेगी? आंदोलन आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन होगा युवक की तरफ से, आप युवक अध्यक्ष हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो सैयद टीपू सुल्तान डॉक्टर साहब ने जो बोले कि पार्टी पर मुख्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इनकी बात के साथ तो पूरी पार्टी चलेंगी ना, पूरे पार्टी के कार्यकर्ता, पूरे जितने पदाधिकारी है सब, और पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन होगा। परभनी के अलावा हर जगह जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर जगह करेंगे। और शहीद सूर्यवंशी साहब को उनको न्याय मिलना, और जो डॉक्टर साहब ने मांग करे वो गवर्नमेंट ने मांग को मानना, 1 करोड़ रुपए और उनके घर से 1 मेंबर को नौकरी। तो ये मांगनी जो डॉक्टर साहब ने करे, तो ये मांगनी गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द पूरी करना चाहिए, और नहीं तो आंदोलन करेंगे। और हमारे लोक नेते विजय वाकुड़े साहब परभनी के बहुत बड़ी हस्ती थे वो, उनका भी नुकसान भरपाई गवर्नमेंट ने करना चाहिए, उनको भी परिवार को मदद करना चाहिए। और ये हालात जो बिगाड़े लोग, तो ये हालातों से अपने लोगों का काम है कि संभलना चाहिए। सब एक दूसरे का भाईचारा एक दूसरे के साथ पहले से है और हमेशा रहेगा। कोई भी कितने भी आएंगे, कुछ भी बोलेंगे, जातिवाद करेंगे, वो होने वाला नहीं। सबको मालूम है ना कि संविधान से चलेगा देश, और सबको मालूम है कि सब एक दूसरे के साथ हमेशा एक दूसरे को मिल के रहना है।
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के परभनी शहर उपाध्यक्ष रिजवान पठान है। उनसे बात करते हैं। रिजवान भाई, जैसा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सैयद टीपू सुल्तान साहब, बाबा लाला साहब, इन्होंने जैसा कहा है कि आने वाले दिनों में जब तक न्याय नहीं मिल जाता, सही आरोपी पकड़े नहीं जाते, तब तक आपकी पार्टी आंदोलन करेगी। क्या आप कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट सैयद टीपू सुल्तान, इनके जो तरीके पे जो है हम उनके साथ चलेंगे और लोकशाही मार्ग से आंदोलन करेंगे। ऐसी बात है सर कि जो डॉक्टर साहब ने अभी जो बयान करे उन्होंने, तो वो उसके साथ हम हैं और हमारी पूरी टीम है और हम लड़ेंगे उसके लिए, सूर्यवंशी के लिए लड़ेंगे, वो वाकोड़े साहब के लिए लड़ेंगे और जितने भी दुकान वाले का नुकसान हो गया है वो सरकार से डिमांड करेंगे कि जो भी भरपाई है वो उन्होंने देना, और इस लोकशाही मार्ग से और संविधान के हिसाब से हम लड़ेंगे। साथ शेख फारूक है, उनसे बात करते हैं। फारूक भाई, क्या कहेंगे? आपके अध्यक्ष ने अभी इशारा दिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो आंदोलन करेंगे। आपकी पूरी टीम मिलकर क्या कहना चाहिए? जी, हम हमारे अध्यक्ष के साथ में है, हमारी टीम भी साथ है, हमारे नौजवान बच्चे उनके साथ है। उनके एक इशारे पे हम हर चीज़ करने को तैयार है। संविधान के साथ हम हर कार्रवाई करने को तैयार हैं। 22 दिसंबर 2024 और दिसंबर का महीने में जो परभनी में जो घटना हुई, जिस तरह से संविधान की किताब का जो विटंबना हुई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतला परिसर में, और ये पूरा जो घटनाक्रम है, इसको देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट सैयद टीपू सुल्तान साहब और उनकी तमाम यूनिट, जो कि सिर्फ परभनी नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में अपनी सामाजिक खिदमतें करती है, और आने वाले दिनों में तमाम जो महाराष्ट्र लेवल पर और पूरे ऑल इंडिया लेवल पर इसमें पार्टी का जो संगठन है वो और बढ़ाया जाएगा। और जहाँ जहाँ भी संविधान की बात आएगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उनकी शान में कहीं गुस्ताखी होगी, वो बात अगर आएगी तो उसके लिए और लोगों के समाज के हित के लिए हमेशा आगे रहने वाली पार्टी बनी रहेगी। और तमाम कार्यकर्ता इसका एक निश्चय यहाँ पर उन्होंने किया है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सैयद टीपू सुल्तान साहब इनके साथ में मिलकर आज की इस मीटिंग में तय पाया है। और आने वाले दिनों में परभनी में जो 2 शहीद यहाँ पर हुए हैं, जिसमें सोमनाथ सूर्यवंशी LLB के फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे और महज 35 साल की उम्र में वो निषेध आंदोलन में आए हुए थे, और वहाँ से फिर वो उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको फिर 2 दिन की कस्टडी और उसके बाद MCR में उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको हॉस्पिटल लाया गया। और जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उनका देहांत हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरी की रिपोर्ट फॉरेंसिक विभाग ने दिया, तो वो शहीद हो गए, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी थे और वो निषेध आंदोलन में वहाँ पर मौजूद थे, वो शहीद हो गए। और पूरे आंदोलन में लोकनेता विजय वाकोड़े उनको 1 नंबर का आरोपी बनाया गया था, और वो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेस की वजह से उनकी भी तबीयत बिगड़ी और उनका भी देहांत हो गया। तो कुल मिलाकर 2 लोग परभनी में बीते दिनों की जो घटना हुई उसमें शहीद हुए हैं। तो प्रशासन ने भी जल्द से जल्द इस पूरी घटना का जो है जो सही, जिसमें जो साजिश करता थे, कि उनको सामने लाना चाहिए, दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और दोनों शहीदों को नुकसान भरपाई कंपनसेशन मिलना चाहिए उनके परिवार वालों को। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सैयद टीपू सुल्तान ने कहा है कि शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी को 10 लाख का मुआवजा नहीं चाहिए, 1 करोड़ रुपये उनको देना चाहिए, और उनके घर में किसी एक को नौकरी देनी चाहिए, सरकारी नौकरी। और उसी तरह विजय वाकोड़े साहब, इनको भी नुकसान, उनको भी कंपनसेशन देना चाहिए उनके परिवार वालों को। और जितने परभनी के दुकानदारों के बोर्ड फोड़े गए, उनका सामान लूटा गया, उनकी दुकानों को जलाया गया, उनकी गाड़ियों को फोड़ा गया, वो तमाम पंचनामे पुलिस प्रशासन ने, महानगर पालिका ने और महसूल विभाग ने 3-4 पंचनामे यहाँ पर हुए हैं, लेकिन नुकसान भरपाई के इंतजार में अभी तक भी परभनी के व्यापारी है। तो उन तमाम लोगों को भी नुकसान भरपाई उनकी दिलाई जाएगी, ऐसा टीपू सुल्तान बाबा इन्होंने कहा है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सेना नेशनल पार्टी के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और उन्होंने कहा है कि जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, इन्हें नुकसान भरपाई नहीं मिल जाती, वो तब तक आंदोलन लोकशाही मार्ग से करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।